नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। पंचायत चुनाव में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में आंकड़े जारी कर दिए हैं। 18 जिलों में 51,176 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। इसमें 18 जिलों के 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में जो 18 जिलों में मतदान हो रहा है वहां पर 51,176 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मतदान शाम 6 बजे तक मतदान होगा। मतदान के दौरान कोविड प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में पहले चरण में 5 लाख से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके किस्मत का फैसला आज मतपेटियों में बंद हो जाएगा। 4 चरणों में होने वाले चुनाव के पहले चरण में अयोध्या, आगरा, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, प्रयागराज, बरेली, भदोही, महोबा, रामपुर, रायबरेली, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सहारनपुर, हरदोई और हाथरस जिलों में आज मतदान हो रहा है। और सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर का। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान जारी। कोविड-19 के आदेश का कराया जा रहा है पालन। प्रथम चरण में 18 जिले में हो रही है वोटिंग। सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली में वोटिंग जारी है। हाथरस, आगरा, कानपुर, नगर, झांसी में भी वोटिंग जारी है लगातार। महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई में भी वोटिंग लगातार जारी है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर पंचायत चुनाव का यह महा कवरेज लगातार जारी है और कुछ ही देर में तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तमाम हमारे सहयोगी जो है अलग अलग जगहों से बने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको यह अपडेट देने के लिए कि आखिर जब सरकार चुननी है तो आखिर कैसे और किस तरीके से लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महामारी का दौर चल रहा है, गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। विशेष तौर पर पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आखिर इसकी पालना किस तरीके से हो रही है। लेकिन इस बीच में हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर मतदान किस तरीके से हो रहा है और मतदान की प्रक्रिया में किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर सुबह से ही हिस्सा ले रहे हैं। तो 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की, जहां पर लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और प्रदेश में ये जो चुनाव का पर्व अब आगाज हो चुका है इसका, उसमें किस तरीके से लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। आगरा, अयोध्या, भदोही, हाथरस, झांसी, कानपुर, रामपुर, श्रावस्ती, ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। सुबह का वक्त है और लोग एक लंबी कतारों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए, पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं। साफ तौर पर यह आदेश दिया जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है कि संक्रमण से बचना है तो आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। आप देख पा रहे हैं सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन यहां पर कराया जा रहा है और अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही है। और इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव का यह महा कवरेज लगातार जारी है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। तो ये बड़ी खबरें और अहम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव में किस तरीके से हलचल जो है बढ़ती जा रही है। कई दिनों से लगातार तमाम तैयारियां हो रही थी। हर एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे थे, तमाम दावे किए जा रहे थे, जमीनी स्तर पर जा जाकर लोगों से बातचीत की जा रही थी, उनको यह समझाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर किस तरीके से जब सरकार को चुनना है तो आने वाले वक्त में किस तरीके से आप इन नामों पर मुहर लगा सकते हैं। और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हमारे साथ। सीधे रुख करते हैं गोरखपुर, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि चुनाव लगातार हो रहा है, मतदान हो रही हैं और पुख्ता इंतजाम कैसे और किस तरीके से यहां पर किए गए हैं? जी सुशील, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लंबी जी जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो यहाँ पे मतदाता है वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे और पूरी तरीके से सुबह 7 बजे से ये मतदाता यहाँ पे लगे हुए हैं और अपनी जो है लंबी कतार में यहाँ पे खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये महापर्व जो है वो महापर्व अपने आप में बड़ा पर्व है,
जिसको लेकर के सुबह से ही ये मतदाता यहाँ पे 7 बजे से ही लंबी कतार में खड़े होकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लंबी कतार है वो कतार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और लगातार जो बच्चे हैं इसको लेकर के महिलाएं और पुरुष यहाँ पे खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा पर्व है जिसको लेकर के आज यहाँ पे ये जो मतदाता है वो खड़े हैं और अपने मत के प्रयोग का बारी का अपने इंतजार कर रहे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल सुशील लगातार बने रही है हमारे साथ। सीधे रुख करते कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी शिवराज साहू बने हुए हैं। कानपुर में क्या हालचाल है शिवराज? क्योंकि देखिए एक तरफ महामारी का दौर चल रहा है और एक तरफ पंचायत चुनाव का आगाज भी हो चुका है। सचिन, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जो आंकड़े हैं महामारी के कोविड-19 के वो डरावने हैं। उसको देखते हुए जिला पंचायत का जो ये ग्राम प्रधानी का चुनाव था वो प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज था। उसको देखते हुए काफी तैयारियां की गई थी। जहां तक कि कोविड-19 के जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उनको पालन कराने के लिए काफी तैयारियां की गई थी। सुबह से अगर नजर डाली जाए इंडियन न्यूज की टीम ने कई बूथों पर जाकर देखा तो कहीं ना कहीं जो कोविड-19 के नियम है, प्रोटोकॉल है, उनका पालन कराते हुए प्रशासनिक अधिकारी अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आए हैं। क्योंकि जो भी बूथ बनाए गए हैं, बूथ के बाहर सैनिटाइजर से लेके थर्मल स्कैनिंग तक की जा रही है और उसके बाद ही बूथ के अंदर मतदाताओं को प्रवेश किया जा रहा है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में हालांकि मौसम गर्मी का है, लेकिन आज का मौसम जो है वो सुहावना मौसम है। सुबह 7 बजे से ही जो मतदान होना था उसके पहले ही बूथ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। लगातार जो वोटर है, मतदाता है, वो अपने अपने बूथ के बाहर अपने मतदान का इंतजार कर रहे हैं। काफी संख्या में जो लाइन है वो काफी लंबी लगी हुई नजर आ रही, चाहे महिला की लाइन हो या पुरुष की लाइन हो, सभी की लाइनों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही। इसका एक बड़ा कारण ये भी क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव होता है ग्राम प्रधानी का, तो उन्हीं के बीच का प्रत्याशी होता है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसके देखते हुए मतदाता की जो संख्या है वो अधिक नजर आ रही है। हालांकि मौसम की बात की जाए तो कानपुर का मौसम सुहाना है। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी जो मौसम है वो काफी ठंडा है। हाँ, हालांकि अगर जैसे जैसे समय बीतेगा और मौसम में थोड़ी गर्मी आएगी तो हो सकता है जो मतदान का जो प्रतिशत है वो थोड़ा स्लो हो। ठीक है, बिल्कुल शिवराज लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुख करते हैं आगरा, जहां पर हमारे सहयोगी संजय बने हुए हैं। आगरा में क्या सुगबुगाहट देखने को मिल रही है संजय? आगरा में बात की जाए तो आगरा में 20,29,000 जो मतदाता है कहीं ना कहीं गांव की सरकार बनाएंगे। सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। देख सकते हैं बूथ केंद्र पर हूँ मैं, सुरक्षा व्यवस्था को प्रबंध रखा गया है। यहाँ सभी को मास्क लगा हुआ है, सभी को मास्क देकर अंदर भेजा जा रहा है। सैनिटाइजर का भी प्रयोग यहाँ किया जा रहा है। आपको अंदर दिखाऊंगा जिस प्रकार से तो वोटर्स हैं वो वोटर्स लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिस प्रकार से आगरा जिलाधिकारी पीएम सिंह ने मीटिंग करके गाइडलाइंस जारी की थी जो कोविड की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तय हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि सारे मतदाता यहाँ मौजूद हैं और लगातार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। युवा मतदाता भी है यहाँ जो लगभग पहली बार वोट करेंगे। आप बताइए जिस प्रकार से गाँव की जो सरकार बननी है उसको लेकर क्या बोलते हैं आपके? जैसे जो गांव की जो भी हम प्रधान चुनते हैं, जो भी चुनते हैं, तो हम कह नहीं सकते। पहले तो वादे करते हैं फिर नहीं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हम अब इस बार देखेंगे, हम ऐसे चुनेंगे जो विकास करे, है ना। बस तो कुल मिला के कहीं ना कहीं सीधी तौर पर विकास का ही मुद्दा है। जिस प्रकार से जो वायदे किए जाते हैं वो पूरे हों, उसको लेकर वोटों की कहीं ना कहीं जो वोट करने आए हैं विकास के लिए वोट कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल संजय। देखिए ऐसे में आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई, मैं चाहूंगा एक बार सिलसिलेवार तरीके से तमाम तस्वीरों को और भी दिखाएं कि आखिर वहां पर पुख्ता इंतजाम कैसे हैं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं क्या उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है? क्या सभी के चेहरे पर मास्क है? क्या पुलिस कर्मियों की तैनाती सही संख्या में वहां पर है? आपको दिखाना चाहूंगा बिल्कुल जिस प्रकार से आप देख सकते हैं जो मतदाता हैं सभी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, सभी अपने हाथ को सैनिटाइज करके हो। सोशल डिस्टेंसिंग भी आपको दिखाई दे रही होगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चौबंद रखी गई है। आपको दिखाऊंगा सैनिटाइजर की जो बोतल्स है और उस बोतल को भी यहाँ रखा गया है। जो सैनिटाइजर है देख सकते हैं कि ये सैनिटाइजर की बोतल्स है ये यहाँ रखी हुई है, जिससे आप अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बाद अंदर प्रवेश करेंगे और आपको दिखाऊंगा जिस प्रकार से मास्क की बात की जाए तो एक एक जो वोटर है उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है। जिसके पास मास्क नहीं है तो कहीं ना कहीं गमछे से अपने चेहरे को ढके हुए हैं, वो गमछे से अपने चेहरे को ढक रहे हैं। तो ये भी पूरा एक कोविड जो प्रोटोकॉल है उसका पालन यहाँ किया जा रहा है। लेकिन आपको ये भी दिखाऊंगा जिस प्रकार से वोटरों में उत्साह है, लगातार यहाँ वोटिंग करने पहुंचते हैं। महिला पुरुष
जो वोटर हैं लगभग 20,29,000 यहाँ वोटर हैं जो यहाँ अपनी जो गांव की सरकार है उसको चुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे कुछ पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। मैं चाहूंगा उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या कुछ वहां पर इंतजाम किए गए हैं और क्या उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्या। जी, तो बात पता बिल्कुल। जिस प्रकार से आप बताइए कि किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं वोटिंग के लिए? ये है तो सही जो कुछ हो रहा है। आप यहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है हाथ को? हाँ किया। अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बता रहे हैं। जी, आप बताइए क्या क्या इंतजाम किए हैं, जिस प्रकार से वोट डालने यहाँ पर आए? सिस्टम जो है सही है, सैनिटाइज किया जा रहा है और लाइन थोड़ी सी निकल रही है। लेकिन डिस्टेंसिंग के साथ चल रहा है। हाँ सही रहा है मगर लाइन थोड़ी सी निकल रही है, कर्मचारी जो है देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी लेट लगी जरूर हो रही है, लेकिन जो व्यवस्था को चाक चौबंद बताया जा रहा है कि जो व्यवस्था है कोविड के जो नियम है उनके तहत व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। तो पहले भी कर दिया गया था जिसके साथ में जो वोटर होंगे। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। लगातार बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। सीधे रुक करते हैं कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी शिवराज साहू बने हुए हैं। शिवराज, आपने बताया कि पुख्ता इंतजाम यहां पर कर लिए गए, लेकिन खास तौर पर जिस तरीके से महामारी का दौर चल रहा है, आम जनता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ऐसे में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने ये मांग की थी कि इस मतदान की प्रक्रिया को टाल दिया जाए। तो क्या वहां पर भी ऐसी कोई तस्वीरें या फिर ऐसी कोई खबरें सामने आई हैं? जी, कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में अभी तक ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है, जिस किसी प्रकार से कोई ऐसी चीज सामने निकल कर नहीं आई जिसने ऐसी कोई मांग की हो कि चुनाव प्रक्रिया को टाल दिया जाए, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी थी। और कानपुर की बात की जाए, हालांकि जो कोविड है वो लगातार बढ़ रहा था, लोगों के अंदर डर एक बना हुआ था, लगातार रात में लॉकडाउन भी कर दिया गया था, इसको देखते हुए कि रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कानपुर में लॉकडाउन कर दिया गया कि जो लगातार संक्रमण की जो चैन है वो किसी प्रकार से तोड़ी जा सके। लेकिन चुनाव चूंकि पहले चरण का चुनाव है और आज कानपुर में भी चुनाव हो रहा है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर हालांकि कयास ये लगाया जा रहा था कि हो सकता है चुनाव टाला जाए, लेकिन चूंकि आज चुनाव हो रहे हैं और अच्छे से हो रहे हैं, सुबह से ही लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। लगातार मतदाता घरों से निकल रहे हैं, बूथों पर लगातार लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आपको बता दूं, आज जो चुनाव है वो 4 पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, बीडीसी और ग्राम प्रधान, ये 4 पद है जिनके लिए मतदान किया जा रहा है। तो जो मतदाता है वो खासा उत्साहित दिख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो कोविड-19 का उसका डर तो है, लेकिन फिर भी डर के ऊपर मतदान जो एक पर्व है वो भारी है। बिल्कुल शिवराज, लगातार बने रहिए। और क्योंकि देखिए तमाम तस्वीरें जो हैं आप बड़े सिलसिलेवार तरीके से दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संक्रमण फैल रहा है, मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन मतदान की जब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो पुख्ता इंतजाम जो है लगातार यहाँ पर किए गए हैं। सीधे रुख करते हैं हाथरस, जहाँ पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। फिलहाल हाथरस में क्या हलचल, क्या सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए होंगे? जी बिल्कुल, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक लंबी कतारें लगी हुई हैं वोटरों की, और ये वोटर हैं वो कहीं ना कहीं वोट डालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। जहां जो 463 ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए लगभग 9,48,000 मतदाता हैं जो मत का प्रयोग करेंगे अपने का। ये लंबी, हालांकि ये कह सकते हैं कोरोना गाइडलाइंस के तहत पुलिस जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जौनपुर से पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंचायत चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जौनपुर में अभी तक नहीं शुरू हुआ मतदान, बैलेट पेपर पर नहीं है बीडीसी प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुजानगंज ब्लॉक के धारेपुर ग्राम का पूरा मामला, ये बड़ी खबर, अहम जानकारी। हरीश कुमार गौतम है बीडीसी प्रत्याशी, लेकिन जो चुनाव चिन्ह उन्होंने चुना है वो चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पर नहीं है। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ राजन जुड़े हुए हैं जौनपुर से। राजन, क्या लापरवाही यहां पर देखने को मिली है? खबर यह सामने आने की बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह ही नहीं मौजूद है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जौनपुर के सुजानगंज ब्लॉक में धारीपुर ग्राम सभा है, जहां पे अभी तक मतदान जो है वो शुरू नहीं हुआ। बता दें कि यहाँ पे बीडीसी के प्रत्याशी हैं हरकेश गौतम, उनका जो चुनाव चिन्ह था वो केले का पेड़ था, जबकि बैलेट पेपर पे केले का पेड़ जो है नदारत है और चक्री है। तो साफ तौर पे दूसरा बैलेट पेपर पहुंच गया, जिसके देखने के बाद बीडीसी प्रत्याशी ने वहां पे हंगामा किया और जो है चुनाव जो है अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका। हालांकि सेक्टर मजिस्ट्रेट पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही जो है ब्लॉक से दूसरा बैलेट पेपर मंगाया जा रहा है, उसके बाद जो है चुनाव शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक मतदान जो है वहाँ पे प्रारंभ नहीं हो सका है। जी
नहीं, ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया यहाँ पर कि अभी तक चुनाव की प्रक्रिया जो है, मतदान की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई है, वजह क्या थी वो भी आपने बताई, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए एक पर्व के त्योहार की तरह इस चुनाव को माना जाता है प्रदेश में, और जब इसका आगाज हुआ है तो आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे किसी से हो सकती है? बिल्कुल साफ तौर पे एक बहुत बड़ी लापरवाही, जिस तरह से बैलेट पेपर वहां पहुंचा और बैलेट पेपर में चुनाव चिन्ह का न होना और इसके लेकर मतदान बाधित रहना, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है और इसमें जो है इस लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो पीठासीन अधिकारी थे जो वहाँ पहुंचे थे, लोग जो जिनको चुनाव कराने को जो मतदान कर्मी लगाए गए हैं उनकी साफ तौर पर सही बनती है कि वहाँ पे देखे किस तरह का बैलेट पेपर यहाँ पे पहुंचा हुआ है, सही है कि नहीं है, सारे प्रत्याशियों का उसमें जो है चुनाव चिन्ह है कि नहीं, सब चीज जांच करनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे जब वोटिंग शुरू हुई उसके बाद जब लोग पहुंचे अंदर तो वहाँ पे देखा गया कि एक विदेशी प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पे नहीं है, जिसके बाद पूरी मतदान प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है। फिलहाल सेक्टर मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बस जल्द से जल्द बैलेट पेपर आ रहा है, जिसके बाद मतदान शुरू होगा। ठीक, बिल्कुल। और क्या ऐसे में जो उच्च पद पर बैठे अधिकारी, क्या उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? क्या उन्होंने अपनी गलती मानी है या फिर कुछ भी कार्रवाई करने का आदेश दिया है? फिलहाल सेक्टर मजिस्ट्रेट वहां पे पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बैलेट पेपर लाया जा रहा है और वो सुजानगंज ब्लॉक से गए हैं बैलेट पेपर लाने के लिए। इस मामले में डीएम से बात की तो डीएम ने कहा कि पूरा मामला आपके लिए हमारे संज्ञान में आया, हम तुरंत इसको पता करें और जल्द से जल्द मतदान को चालू करा रहे। और डीएम ने कहा कि मैं खुद वहाँ पे जा रहा हूँ बूथ और देख रहा हूँ कि किसकी लापरवाही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल राजन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से एक बड़ी लापरवाही जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए इस बार का जो चुनाव है वो बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, और पूरी कोशिश यहाँ पर यह थी कि संक्रमण ना फैले और कोई लापरवाही ना हो और इसी के साथ साथ कोई भी पुख्ता इंतजाम में गड़बड़ी जो है वो ना हो। लेकिन यहाँ पर जौनपुर में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर प्रत्याशी का जो चुनाव चिन्ह है वो बैलेट पेपर पर मौजूद ही नहीं है। सीधे रुख करते कानपुर, जहां पर हमारे सहयोगी शिवराज साहू बने हुए। शिवराज, खबरें यह भी सामने आ रही है कि कुछ ऐसे प्रत्याशी जिन्होंने ये मांग की है कि ये जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है इसे टाल दिया जाए, क्योंकि महामारी का दौर चल रहा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और प्रदेश में भी हालात जो हैं वो बद से बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है वहां पर भी, कानपुर में भी क्या ऐसी कोई मांगे उठी हैं? कानपुर की बात तो कानपुर कोई प्रत्याशी नहीं रहा जिन्होंने ऐसी कोई मांग की हो कि यहाँ पर चुनाव टाल दिया जाए, क्योंकि चुनाव काफी हद तक था। लेकिन चुनाव का जो माहौल है, जो उत्साह है, क्योंकि जिला पंचायत और ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, क्षेत्रीय चुनाव होता है, इसमें लोगों के अंदर खासा एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। तो उसको देखते हुए कहीं यहाँ कानपुर की बात की जाए तो यहाँ पर किसी प्रत्याशी या किसी आम आदमी या किसी आम मतदाता ने ऐसी कोई अपील नहीं की कि चुनाव को टाला जाए। कानपुर की बात की जाए तो सुबह 9 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 8.48 रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि काफी सुबह का माहौल है और ठंड भी है, थोड़ा सा मौसम ठंडा है, धूप अभी जैसे जैसे बढ़ेगी हो सकता है थोड़ा वोटिंग परसेंटेज कम हो, लेकिन अभी तक जो परसेंटेज रहा है वो बहुत लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लगातार बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, लगातार मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। और बूथ की बात की जाए तो बाहर प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं, पुलिस कर्मी खड़े हैं जो लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मास्क लगाने की हिदायत दे रहे हैं, बिना मास्क के बूथ के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है और थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है बूथ के अंदर जाने से पहले। जी सचिन, बिल्कुल, देखिए जरूरी भी है, क्योंकि देखिए चुनाव में तमाम लोग जो है अपने घरों से बाहर निकलते हैं और हर एक आयु के लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन ऐसे में संक्रमण से बचना ही बहुत जरूरी है। शिवराज, क्या ये मुमकिन है कि आप अपने आसपास के लोगों से बात करें, आखिर उनमें उनके मन में क्या चल रहा है, आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो सरकार चुनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पहले आप देख सकते हैं किस प्रकार से लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लगातार महिला और पुरुष की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। आइए हम बात भी करते हैं, यहाँ बात करते हैं कि आखिर सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू है। सुबह कितने बजे मतदान करने आए हैं? 7 बजे। अच्छा, कोरोना काल है, ऐसे में क्या महसूस कर रहे हैं? क्या मतदान टलना चाहिए था या मतदान हो रहा सही है? ये हो रहा तो सही है। कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर, कितना उत्साह है? कितने बजे आ गए थे मतदान केंद्र पर आप? 7 बजे। क्या क्या कोविड-19 लगातार बढ़ रहा है तो इसको देखते हुए क्या क्या एहतियात बरता जा रहा है? दूर खड़े हो रहे हैं सब। तो सचिन, देखा जिस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह है, लगातार उनके अंदर जो वोट डालना है, मतदान करना है, अपने प्रत्याशी का चयन करना है, चाहे प्रधान पद की बात की जाए या बीडीसी की बात की जाए, तो ऐसे 4 पद है जिनके लिए यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर आपका? अंकुर, कितने बजे से मतदान करने आए हैं? 7:30। अच्छा, कोविड-19
लगातार फैल रहा है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि चुनाव टाल देना चाहिए, चुनाव दोहरा हो सकेगा? क्या क्या आप सावधानियां बरत रहे हैं कोविड को लेके? तो तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क जो है यहाँ पर टूट चुका है शिवराज से, लेकिन तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लोगों से बातचीत भी हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चुनाव हो रहे हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है। और जब आप यहाँ पर पहुंचे हैं तो क्या सावधानी बरती गई, क्या आपके हाथों को सैनिटाइज किया गया, यानी कि प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उस पर भी ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है, क्योंकि संक्रमण फैलेगा, अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो देश भी सुरक्षित नहीं होगा। लेकिन ऐसे में जब मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, तो तमाम तस्वीरों के साथ अब लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सीधे रुख करते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल प्रयागराज में क्या हलचल, क्या सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, क्योंकि महामारी का दौर वहां पर भी चल रहा है। प्रयागराज में भी हालात जो है वो ऐसे देखने को मिल रहे हैं कि वहां पर भी संक्रमण जो है वो फैल रहा है। लेकिन इन तमाम बढ़ते संक्रमणों के बीच में भी लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और सरकार चुनने के लिए अपने घरों से बाहर निकले हैं। देखिए, अगर संक्रमण की बात करें तो संक्रमण लगातार प्रयागराज में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। पर डे यहाँ पर जो है वो 1000 के ऊपर केसेस आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मतदान का एक जज्बा है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं एक मतदान केंद्र पर खड़ा हूं जहां पर लोग आए हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो लोग खड़े हुए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये लाइन लगी है जहां पर सभी मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हर कोई जो है अपना यहाँ पर मत प्रयोग करने के लिए पहुंचा हुआ है। और ये चाहे सैनिटाइजेशन हो चाहे मास्क हो, हर चीज को जो है वो लागू करवाया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई जो संक्रमण है वो न फैले और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान भी हो सके और लोग सुरक्षित भी रहें। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे जो हैं वो बहुत सारे लोग वहां पर मौके पर मौजूद हैं और मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो आज अपने घरों से बाहर निकले हैं। जी बिल्कुल, मैं पूछने की कोशिश करता हूं, किन मुद्दों को आधार बना के आज आप मतदान करने आए हैं? क्या आपकी प्राथमिकता है कि आप अपने प्रत्याशी जिसको भी मतदान करेंगे उससे क्या उम्मीद लगा के आप रखे हैं? मैं उम्मीद लगाया हूं कि हमारा कि सहयोग करें, सहयोग करें। क्या मुद्दा है, आपने किन मुद्दों के आधार पर आप मतदान करने आए हैं? सर, देश में वो जब कोरोना फैला है उसको पूरा सही हो जाए, इसलिए विकास करना। क्या आधार बना रहे हैं आप, किस आधार पर अपने प्रत्याशी को आप चुनेंगे? कोरोना के विकास के आधार पर, क्योंकि जनता के लिए विकास करने के लिए एक आधार कर रहा हूँ। देखिए, ज्यादातर सभी जो यहाँ पे मतदाता है उनका एक ही ये है कि जो विकास के मुद्दे पर जो बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, उसके साथ ही है, उसी के पक्ष में ये मतदान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। और साथ ही कोरोना एक मुद्दा बन गया है, इसके लिए भी लोग कहते हैं कि इससे भी निजात मिलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी की। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। तो प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जहां पर मतदान हो रहा है, वहां की अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि एक महा कवरेज पंचायत चुनाव पर लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।